देखिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली देखो हम यूज क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं उसका ही यूज करते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हमारा यहाँ पर हो रहा होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं इसमें हमारे सिंपल क्वेश्चन हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देख लेते हैं। ये तो हमें मालूम ही होते हैं। जैसे हम कैसे लर्न रखते हैं इनको, पी बी पी करके ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से हम बोल देते हैं इसको। ओके। एंड इसमें हमारे पास क्या होता है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। यहाँ पर बस ये आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें। सिर्फ हमें क्या होना चाहिए कि एंगल्स, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो एंगल्स, एंड ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनकी वैल्यू, जैसे साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, एंड कोस होता है बी अपॉन एच, एंड टेन होता है हमारा पी अपॉन बी, एंड इन्हीं का ही रेसिप्रोकल कोट हमारा बेस। ठीक है, बी अपॉन पी होगा, ये एच अपॉन बी होगा, और ये एच अपॉन पी। सिंपली ये है इसमें बेसिक। और बस हम इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यहाँ पर यूज करते हैं, और हमारे पास एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड एंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पर देखो हमें जो फोकस रखना है वो रखना है लैंग्वेज। ओके, सेकंड वन देखते हैं। इसमें बोल बोल रहा है फाइंड द टॉप ऑफ अ क्लिफ। देखो बस हमें किस पर फोकस रखना है कि इसमें लैंग्वेज में क्या बोलता है। एक बार आपने इसका अगर फिगर ड्रॉ कर लिया है, इसका फिगर ड्रॉ करते ही क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको सॉल्यूशन करना होता है सिंपली। बेसिक हमें सॉल्यूशन देखना है। जैसे इसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई, 50 मीटर हाई क्लिफ से क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉय इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई ये शिप वगैरह है हमारे पास, उसका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है कितना, 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे फॉर्म होता है, अगर कोई भी बंदा ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये बंदा है हमारे पास ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें ग्राउंड के पैरेलल लाइन लेते हैं, और ग्राउंड के पैरेलल लाइन से जो एंगल ऑफ साइट होता है हमारा, ये एंगल ऑफ साइट होता है, इसको एंगल ऑफ साइट बोलते हैं। इसके बिटवीन जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और सेम एंगल ये हमारा किसके इक्वल होगा, ग्राउंड के साथ बनने वाले एंगल के, क्योंकि ये पर यहाँ पर क्या हो जाती है, ये लाइन पैरेलल हो जाती है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। देयरफॉर ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30। अगर ये 30 है हमारे पास ऊपर, देन कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ अ क्लिफ। मीन्स यहाँ से जो हमारे पास इसके जो फुट है इसको हम एड कर लेते हैं, और ये ए भी आपको फाइंड करना है सिंपली। तो कितना होगा इसमें, अगर हमारे पास ये 50 है, देन आप इसमें क्या यूज करोगे, इसमें हम यूज करेंगे 10। क्यों करेंगे 10 यूज, बिकॉज हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन एंगल के अकॉर्डिंग, एंड बेस हमें फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन यहाँ पर बता रहा है हमें, ये बताता है हमें टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, सिंपली लेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है हमारे पास, ए बी बोलो। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, टेन 30 होता है हमारे पास 1/√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन में ए बी। और अब आप इसको सोल्व कर लोगे, ए बी इज इक्वल्स टू 50, √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1.732 यहाँ पर गिवन की है, और फिर इसको सोल्व कर लोगे, हो जाएगा ये सिंपली। देखिए इसमें अब 11th क्वेश्चन, यस, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, इसमें अगर यहाँ पर फिगर ऑलरेडी है हमारे पास, वैसे हिंट में गिवन क्या है इसमें, यहाँ पर बोल रहा है मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई टेक्स 1.5 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री टू 45 डिग्री। कितना मिनट लेता है, 1.5 मिनट्स टेक करता है ये डी से सी के बिटवीन। ओके, फाइंड करना है आपको स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट के लिए आपको क्या चाहिए, देखो अगर आपको कभी बोले स्पीड फाइंड करना, तो स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम हमें गिवन है 1.5। अगर हम यहाँ पर सी एंड डी के बिटवीन डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, देन हम क्या ले सकते हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस और इनके बिटवीन हमारे पास टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो क्या, इसका स्पीड। अब
नाउ अब हम इसमें करते हैं स्पीड डिस्टेंस फाइंड। ये एक्स कैसे करेंगे, इस एक्स को फाइंड, इस एक्स को फाइंड करने के लिए आप देखिए हम ऑलवेज क्या करते हैं, उन ट्रायंगल्स को यूज करते हैं जिसमें हमारे पास ये एंगल फॉर्म हो रहते हैं, और ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डी ए बी, ये एंगल। देन हम यूज करेंगे ये बिगर जो ट्रायंगल है हमारे पास, बिगर राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी। इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम क्या फाइंड करेंगे, इनका बेस। यहाँ से हमें एडी बेस मिलेगा छोटे ट्रायंगल से, एंड बड़े ट्रायंगल से हमें मिलेगा ये वाला बेस ए सी। सिंपली हम क्या करेंगे, ए सी में से माइनस कर लेंगे एडी। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली भी इनका यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी में, बी ट्रायंगल में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो tan 60, और tan 60 होता है परपेंडिकुलर 150 एंड बेस ए डी। इसको आप ए बोल रहे हो, ठीक है, इसको हम ए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ इसने ए ऐड किया है। इसको tan 60 क्या होता है, √3, और ये कितना हो गया 150 अपॉन में ए की वैल्यू क्या होगी 150 अपॉन में √3, और √3 का क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये होगा 150 √3 अपॉन में क्या होगा √3 3 3 से कर लोगे आप इसे, 3 5 से 15, ये 0 और √3, ठीक है, ये होगा हमारे पास 50 √3 मीटर। ये 50 √3 मीटर होगा। देन सिंपली अब आप क्या करोगे इसमें, ए सी फाइंड करोगे। ए सी फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम इसमें tan 45 यूज करेंगे, और tan 45 फिर अगेन हम परपेंडिकुलर यही लेंगे हम, एंड बेस क्या लेंगे इस बार ए सी। और ए सी को आप डायरेक्टली भी ए सी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि देखें अगर हम ए सी कितना होगा, ये tan 45 1 होता है, तो ये ए सी कितना हो जाएगा 150। ए सी हो गया 150, ए डी हो गया हमारे पास 50 √3। देन ये जो सी डी है ये कितना होगा, देन ये सी डी हमारे पास कितना होगा, सी डी होगा हमारे पास ए सी 150 माइनस 50 √3। सिंपली ये कितना होगा हमारे पास, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं 50, देन ये 3 माइनस √3, ये बोल सकते हैं इसको हम। देखो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, और हमें क्या करना है इसका स्पीड फाइंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे अगर हमें डेसिमल में फाइंड करना है। और देखो यहाँ पर टाइम कितना है 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट से, तो 1.5 मिनट से तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी हमारी, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो फिर हम इसमें 1.5 में मल्टीप्लाई करते हैं 60 को, तो ये सेकंड में होगा। देन सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ पर 0, ये 0 से, या फिर इस पॉइंट को आप यहाँ पर नीचे ले सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल, एंड 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं 5 टेंजा 5 3जा, आप इसे सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम, या फिर इसको भी ऐसे रहने देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं 3 माइनस √3 को। देखो डेसिमल में आंसर गिवन करता है ये, तो ये हो गया हमारे पास नीचे 18, ये है हमारे पास। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.73 आप 2 डेसिमल प्लेस इसमें ले सकते हो, फिर डिवाइड बाय 18, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। और अगेन अगर हम इसको माइनस करते हैं कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 1 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, ये भी हमें ये मिल रहा है, ठीक है 1.27, ये अप्रोक्स मिल रहा है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है हमें, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर 2 zeros ये कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है 127/18 इंटू में 10। अब इसे देखो क्या 18 डिवाइड कर रहा है, क्या इसे 126 आता है मे बी 18 के टेबल में। तो आप इसे किससे डिवाइड कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी ये अप्रोक्स पॉइंट में ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर पॉइंट में ही होगा, फिर यही इसमें आंसर फाइंड कर लोगे फिर इसका 127 डिवाइड बाई 18, तो 7.0 के समथिंग आ गई वैल्यू, 7.055। और अगर ये 6 होता 126 होता है ना 7, ठीक है, तो पॉइंट में ही मिल रही है इसकी वैल्यू 7.055 अगर हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन 10 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी हमें, तो 0.7 आप अप्रोक्स इसमें कह सकते हो कि ये क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। ओके, जैसे इसमें बोला कि 0.7 मीटर पर सेकेंड।
इस टाइप से हम इसे फाइंड करेंगे। ओके। और एग्जाम में अगर हमें जैसे आप 2 डेसिमल प्लेसेस में इसको फाइंड कर लेते हो, 2 डेसिमल प्लेसेस में भी आप इसको बता सकते हो, क्योंकि ये वैल्यूज है ना, अगर वो यहाँ पर बोले कि √3 की वैल्यू आपको 1.732 यही यूज करनी है, तब आप इसी को यूज करना, अदरवाइज हम 1.7 भी यूज कर सकते हैं, अप्रोक्स में ये भी करेक्ट होता है। ओके। इसी के अकॉर्डिंग हम हमने किया है इसमें, तो वही आ रहा है हमारा 0.7 के नियर बाय, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी सिंपल। ओके। ये था इसमें 11 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके। अब देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप इजीली कर सकते हो। इसमें सिंपली क्या बोल रहा है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यहाँ पर इक्वल हाइट्स है पिलर्स की, एंड विच इज 120 मीटर वाइड। हमारे पास एक रोडवे है जो 120 मीटर वाइड है, मींस ये वाला 120 मीटर इनका बिटवीन डिस्टेंस है। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लाइंग बिटवीन द पिलर्स, द एलिवेशन ऑफ द पिलर्स, ये आपको फिगर में गिवन किया, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, एच फाइंड करना है, एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। सिंपली हमारे पास जो भी ट्रायंगल इसमें यूज हो रहे होते हैं ना, उन दोनों ही ट्रायंगल्स का हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। सिंपली अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी ई को, इसमें सिंपल क्या होगा, 1060, और देखो 1060, यस हाँ जी, हाँ ये 120 है। अब ये 120 हमने लेट किया, देखो इसको एक्स लेट किया, देन इस ये कितना हो गया हमारा 120 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि तभी हम इन ट्रायंगल्स को यूज कर पाएंगे। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, हमेशा ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर रहे होते हैं इसमें हम। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपके पास जो भी अननोन है उसमें रिलेशन मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी या फिर रिलेशन मिल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे इसमें है, यहाँ पर 2 अननोन्स है, एक्स भी है और एच भी है, तो ये एक इक्वेशन रिलेशन मिल गया, मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक रिलेशन मिल गया हमें एच में और एक्स में। इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो फिर हम सेकंड ट्रायंगल पर आ जाते हैं सिंपली। सेकंड वाले ट्रायंगल को, जिसको हम कह रहे हैं कि ई डी या फिर सी डी ई बोल सकते हैं, इस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1030, और 1030 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 120 माइनस एक्स, 1030 होता है 1/√3, फर्स्ट में एच अपॉन में 120 माइनस एक्स। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइनस एक्स और ये √3 एच। एच की वैल्यू क्या है, x√3, तो यहाँ पर 120 माइनस एक्स और √3, और एच की वैल्यू क्या है, x√3। सिंप्लीफाई करेंगे 120 माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा 3x। एक्स इधर आकर करेंगे हम प्लस, तो कितना होगा 4x, और हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 3 12 एंड ये x मिलेगा 30। x 30 मिलेगा, तो बस सिंपली देखो ये डिस्टेंस हमारा 30 हो गया बीई, और ये हो जाएगा 90। यहाँ पर ये करना था आपको सिंपली, एंड h फाइंड करने के लिए आप ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30√3, ये मिल जाएगा हमें h की वैल्यू। तो आपको वो √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, तो आप √3 की वैल्यू पुट करिए, डेसिमल में इसका आंसर मिलेगा। 13 बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree at a point Y 40 meter vertical above X. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance XQ. देखो प्रॉब्लम तब होती है अगर वो फिगर नहीं गिवन करता है, इसमें हिंट में फिगर दे रहा है ना, इसलिए हमें इजी लग रहा है। अदरवाइज अगर हमें फिगर नहीं देता है ना वो, तो फिर हमें कंफ्यूजन होती है कि भी किस पॉइंट को कहाँ पर लेना है, कहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा है ये। तो बस हमें यही यहाँ पर लर्न करना है कि हमसे कैसे ड्रॉ करते हैं, और सिंपल होता है क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 ट्रायंगल्स नहीं आ रहे हैं, इस बार सिर्फ 2 ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल मैक्सिमम होने चाहिए, तो उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू, वर्टिकल टावर पी क्यू लिया इसने, और इसके टॉप क्यू से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है ग्राउंड पर, ठीक है, एंड एट द पॉइंट वाई 40 मीटर अबव, इस पॉइंट एक्स से 40 मीटर अबव, ठीक है, वाई से, वाई पॉइंट से क्या मिल रहा है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 मिल रहा है। तो बस ये फिगर तो हमारे पास क्लियर है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर पी क्यू। पी क्यू जो टावर है इसकी टोटल हाइट आपको मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा है इधर 40 है, तो इधर भी 40 होगा,
ठीक है, ये वाली हाइट यहाँ पर आर पी, ये भी 40 होगा। तो अगर ये आर पी हो गया 40, तो देन हमें फाइंड करना है एक्स। अब इस एक्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रिलेशन का ही यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास टू राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ही, ठीक है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, करेंगे ये कि आप क्या कर लो, या तो फर्स्ट छोटा वाला ट्रायंगल यूज कर लो। इस फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अगर हम स्मॉल ट्रायंगल किसका यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल वाई आर क्यू, इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्स लेट किया हमने, बेस हमारे पास आर वाई है, इसको आप ए लेट कर लो, और ये बेस और ये बेस दोनों बेस सेम होंगे हमारे, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू एक्स होगा, ये रिलेशन मिल जाएगा। एंड सेम सिमिलरली हम अगर ट्रायंगल एक्स पी क्यू में देखें, ट्रायंगल एक्स पी क्यू, इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू में, तो यहाँ पर आपको 1060 कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स प्लस 40, डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो, और डिवाइडेड बाय क्या लेना है आपको, ए। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 1060 हमारा कितना होता है, √3, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप ए को भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे, किससे, एक्स से, क्यों, एक्स और ए इक्वल है, एक्स इज इक्वल्स टू ए हमारा, अब आपको एक्स मिल जाएगा, ये √3 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एक्स कॉमन लेते हैं, √3 -1 डिवाइड इक्वल्स टू 40 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय √3 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना आप रेशनलाइज करके, यहाँ पर √3 + 1, देखो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन टफ होगा क्योंकि यहाँ पर रूट वाली वैल्यू से डिवाइड करना टफ होता है। अगर हम इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करें, देखो ये a + b है -b, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 2, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो मीन्स 2 मिलेगा, और 2 से इसको कैंसिल कर लोगे आप, 20। अब आप यहाँ पर सिंपल 1.7 भी अगर पुट करते हो, वैसे इसने बोला है कि अगर √3 की वैल्यू नहीं बोला, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करिए इसको। तो यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करें, तो इसका आंसर हमारा अप्रोक्स में कितना आएगा, ये 20 और ये 1 पॉइंट, ये 2.7 के समथिंग ये हो जाएगा हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, पॉइंट हटाते हैं नीचे, 10। वैसे एक और पॉइंट ले लेते हैं इसमें 3, ये हो जाता है हमारे पास 100 होगा फिर। भाई ये वैसे अगर हम सिंगल, अगर 1.732 लोगे तो फिर मत माइन्यूट डिफरेंस होगा वैसे, अगर हम यहाँ पर, यस, फिर आप अप्रोक्स में ले सकते हो। ठीक है, अगर वो गिवन कर रहा है 1.732, तब आपको वही लेना है, अदरवाइज हम 1.7 भी यूज कर सकते हैं, 1.73 भी यूज कर सकते हैं, और 1.732 तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी इसका आंसर 54 आ रहा है, मीन्स टोटल हाइट इसकी मिलेगी आपको, और 54 + 40 ये भी तो ऐड करना है, क्योंकि आपको टोटल हाइट फाइंड करनी है ना, हाइट ऑफ द पी क्यू एंड द डिस्टेंस एक्स क्यू। एक तो इसमें इसमें 2 आंसर्स गिवन किए होंगे, एक तो फर्स्ट आंसर गिवन किया है पी क्यू हाइट, और पी क्यू हाइट कितना बता रहा है, 94.64 बता रहा है ना, देखो वही है कि, यस, 1.732 लेते हैं तब मिल जाएगा आपको, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 54 ये और 40 ये, आपको 94 तो यहाँ से ही मिल रहा है, और अगर आप 732 लेते हो तो आपको मिल जाएगा वो, ओके। एंड इसमें ऑल्सो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि डिस्टेंस एक्स क्यू भी फाइंड करना है, डिस्टेंस एक्स क्यू, एक्स क्यू ये वाला डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूस है मीन्स, तो ये हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करोगे, ये आप फाइंड कर लोगे यहाँ से, कि अगर आपको ए मिल जाए, तो ए मिल रहा है हमारे पास, ए मिल रहा है क्या, नहीं, ए और एक्स तो सेम है, और एक्स भी हमारे पास कितना आ रहा है, है ना, 94 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, फाइंड करोगे यहाँ पर ये हाइपोटेनस एक्स क्यू। वैसे रियरली रियरली केस में यहाँ पर बोलता है ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस जैसे बोल रहा है, अदरवाइज नहीं बोलेगा ये, क्योंकि एक्स क्यू की जो वैल्यू है अगर हम देखें इसमें, तो ये 1060 के अकॉर्डिंग ये होगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, एक्स और ए की वैल्यू इक्वल है ना इसमें, तो अगर आप इसे साइन 60 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हो, तब हम क्या लोगे, हम इसे वैसे क्या ले सकते हैं, कोस 60 के अकॉर्डिंग
ए अपॉन में ये हाइपोटेनस मीन्स cos 60 इज इक्वल्स टू, उसके हेल्प से आप टफ टफ होगा काफी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40+1 अभी इसकी वैल्यू आपकी 94 पॉइंट समथिंग आ रही है और इसकी वैल्यू हमारी फिर 54 पॉइंट समथिंग होगी। काफी टफ होगा इसमें, हम cos 60 यूज करेंगे इसमें। cos 60 बेस क्या होगा? ए एंड हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। अब इसको देखो, cos 60 भी हमारा 1/2 होता है, तब ये सिंपली हो जाएगा। देखो 1/2, ए की वैल्यू 54 पॉइंट समथिंग जो भी आ रही है हमारी, और ये एक्स क्यू, बस आप एक्स क्यू फाइंड कर लोगे। 64 अगर मिल रही है 1.73 पुट करने पर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब आप देखिए इस 14th क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है मैन 1.8 मीटर टॉल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैम्प, 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 5.4, कास्ट अ शैडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कितना शैडो बनाता है? 5.4 लेंथ का। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो आपको लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है। देखो फिगर ना वैसे दे देता है वो, लेकिन कम चांसेस होते हैं फिगर होने के। अगर वो फिगर नहीं गिवन करेगा तो टफ हो जाएगा, बस क्वेश्चन ये है। अदरवाइज आपको फिर एक्स वाले क्वेश्चन में, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये अदर कंपैरिजन में अगर हम देखें, अदर क्वेश्चन के कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ा सा हम इजीली नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये वो बोल रहा है कि वो जो लैम्प पोस्ट है वो उसकी पोजीशन क्या है। उसकी पोजीशन 3.6 मीटर है फ्रॉम लैम्प पोस्ट, उसकी मैन की, सॉरी, ए मैन स्टैंड कहाँ पर है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। इस तरीके से लैम्प पोस्ट है, यहाँ पर मैन स्टैंड है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो काफी टफ हो पा रहा है ये, अगर ये फिगर नहीं है तो। ऐसे क्वेश्चन में दे देता है वो, ऐसे क्वेश्चन में फिगर दे देता है हमें, क्योंकि टफ हो जाता है, बच्चा इसको कंपेयर नहीं कर पाता इतनी इजीली। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही बोल रहा है कि एक मैन स्टैंड है, आपने ऐसे किया, अभी मैन स्टैंड है, लेट कर लेते हैं, है ना। और इस मैन स्टैंड 1.8 मीटर टोल, ठीक है, 1.8 मीटर टोल, आपने इसको भी ठीक किया कंपेयर के, 1.8 मीटर टोल है, स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट है 3.6 मीटर। अब आप किधर ले रहे हो, ये इधर की साइड या फिर इधर? यहाँ पर आप लेफ्ट ले रहे हो या राइट ले रहे हो? आप किधर भी ले सकते हो वैसे तो, अदरवाइज, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला, ये वाला राइट साइड में है ना, राइट साइड में हम लैम्प पोस्ट ले लेते हैं। एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब ये कास्ट शैड, किसकी शैडो कास्ट कर रहा है? मैन की ही शैडो कास्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको कुछ कॉमन सेंस भी यूज करना है कि शैडो किधर की तरफ होगी भाई। अगर लैम्प पोस्ट इधर है, ठीक है, यहाँ पर लैंप है, लेट कर लेते हैं, तो वो मैन की जो शैडो है कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर कास्ट करेगा ग्राउंड पर। तो ये कुछ यहाँ पर क्या है, तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, चीजें जो हमें यहाँ पर अंडरस्टूड होनी चाहिए। कि अगर यहाँ पर लैंप पोस्टर, इस पर लैंप है, और लैंप अगर यहाँ पर इस तरीके से लाइट यहाँ पर आ रही है, तो वो जो शैडो है वो यहाँ पर ही बनेगी किसी भी पर्सन की, इस टाइप से। तो ऐसे इसको हमें समझना है। और हमेशा देखो सेंस ये रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पर 90 यहाँ पर ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ज्वाइन वाला सिस्टम है नहीं हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें ना, इस वाले क्वेश्चन को देखें, तो इस वाले क्वेश्चन में वो आपको फिगर देगा। क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में होगी बच्चों काफी कंफ्यूजन, है ना। वो कैसे क्रिएट करें इसको, राइट एंगल ट्रायंगल क्या लें। जैसे इसने यहाँ पर भी एक, इसने यहाँ पर जो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस वाले को बच्चा तो यहाँ पर इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि भी यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। इस वाले का क्वेश्चन में ना वो फिगर देगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो। और अगर नहीं आता है, उस टाइप के वो क्वेश्चन दे देता है, तो फिर आपको ये सेंस को समझना होगा कि भाई हम यहाँ पर हम पहले से ऑलरेडी करके जा रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम इसको करेंगे। ओके, तो जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वैसे हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन के भी, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं एग्जाम में। अब इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर थीटा है और ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अब ये दोनों एंगल सेम क्यों है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये दोनों एंगल सेम क्यों लिए हैं, क्या है इसमें रिलेशन, सेम क्यों है ये? तो ये है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों? क्योंकि अगर हम इसके देखें, ये वाली जो लाइन है और ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होंगे? पैरेलल लाइंस भी होंगे। और पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारे पास? ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारे पास? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के बिटवीन। जैसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होगा इसमें, सेम एज इट इज इधर वाला ये यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा। ओके, ऐसी सेम इधर अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये होते हैं इक्वल। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने सेंस लिया और यहाँ पर ये दोनों थीटास को इक्वल रखा इसने, एंड देन फिर ये क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट की हाइट आपको फाइंड करनी है, मीन्स ये टोटल इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब देखो ये 1.8 है, ये भी वही 1.8 होगा, सेम वही केस बन रहा है इसमें जैसे अभी हमने किया। तो ये फाइंड करना है आपको, ये वाली लेंथ बी से एफ, ठीक है, एफ बी ये भी फाइंड करना है आपको। तो एफ बी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो एफ बी अगर हमें फाइंड करना है ये, इसके लिए आपको इस ट्रायंगल बी एफ डी में, ये डी एफ बी में आपको एक अदर साइड चाहिए इसकी। जैसे आपके पास ये है देखो 3.6, ये 3.6 है, आप इसको भी 3.6 सेलेक्ट कर लो, हो गया क्वेश्चन, ये तो सिंपल। तो अगर इसमें लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड करें, ये 3.6 हो गया, बट अब ये तो ये 1.8 है, ये भी 1.8 हो गया, लेकिन ये 3.6 मिल गया, इसको जो ये एफ बी है इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल भी तो चाहिए, एंगल भी तो नहीं है इसमें। टेन थीटा अगर हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास बी एफ एंड डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 3.6 है, 3.6 बेस है इसका, 3.6 ये वाला, ये 3.6 क्या है इसका बेस है। फिर ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा और ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों सेम वैल्यू कंटेन करते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, ये जो थीटा है ना, टेन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। जो ट्रायंगल हमारे पास है डी सी ई या ई सी डी, ठीक है, इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर 1.8 एंड बेस 5.4। पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं 18, कितना होता है हमारा 3 से 18, 3 से 54, तो ये होगा 1/3। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि टेन थीटा की वैल्यू सिंपली 1/3 है। अब आप इसको स्टैंडर्ड एंगल से कंपेयर मत करिए क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ये, सिंपल आप डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट करिए 1/3, 1/3 पुट कर सकते हैं हम, और यहाँ पर ये सिंपली सोल्व कर सकते हैं बी एफ की वैल्यू को। इसको करिए आप सिंप्लीफाई, कितना मिलेगा ये मिल रहा है 1.2, 1.2 मिलेगा ना, ये 1.2 एंड ये तो 1.2 मीटर हो गया, एंड इसमें हम ऐड कर देंगे 1.8, देन आपको 3 मीटर क्या मिल जाएगी टोटल लैम्प पोस्ट की हाइट। तो अगर हम यहाँ पर हाइट फाइंड करें लैम्प पोस्ट का तो कितना होगा 1.8, ये नीचे वाली वैल्यू ए एफ एंड ये एफ बी हमने फाइंड किया, हमने 1.2, ये मिल गया 3 मीटर। ये करना है सिंपली इसमें। तो लास्ट में हम यहाँ पर शो करेंगे क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इक्वल्स टू दिस, इस टाइप से इसे सोल्व करके दिखा देंगे। ओके, ये करना है इसमें 14th क्वेश्चन में, इस टाइप से था क्वेश्चन ये। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें ये बस 10x 2/5 वाली फॉर्म में कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अगर ये हमारे पास 2 मीटर है तो यहाँ पर ये 2 मीटर होगा, देन आपको ए बी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, ऑल्सो इसमें 2 मीटर गिवन क्या है। अब ऑल यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ पोल गिवन क्या है 10 मीटर, हाइट ऑफ पोल, ये हाइट ऑफ पोल टोटल होगा हमारे पास। A man stand on the ground at a point of A, which is on the same horizontal plane on as B the foot of the vertical pole BC। वर्टिकल पोल BC है जो कि हमारे पास क्या है 10 मीटर हाई है, ये है 8 मीटर, यहाँ पर ये क्या है 8 मीटर। अगर ये 8 मीटर है तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को लोगे आप किसको, डी ई सी को। तो अगर हम डी ई सी है ना ये ट्रायंगल, यस डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल डीईसी, इन ट्रायंगल डीईसी में अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है हमें 10x, कितना परपेंडिकुलर ये 8 एंड बेस है हमारे पास डीई, और डी इक्वल्स टू ए भी होगा। 10x है हमारे पास कितना 2/5, 8 अपॉन में डीई, ये हो जाएगा 20, ये 4 और ये 5, ये 20, यस, तो ये होगा हमारे पास 20 मीटर। डी डी की वैल्यू 20 मीटर, ये ऑल्सो इक्वल होगा किसके, ए बी के। ओके, तो ये दोनों सेम होंगे हमारे पास, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। रीजन वैसे बोल
ठीक है, रीजन नहीं बोलता है कि आप इसे शो करिए कि भी रेक्टेंगल है या नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। क्योंकि वर्टिकली अगर हम ग्राउंड पर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैंड कराते हैं तो वो हमेशा इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ क्या लेगा, प्लेन के साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और इसी के पैरेलल अगर हम ये लाइन लेते हैं, फिगर में अंडरस्टूड होता है। ये कहीं पर भी आप देखोगे, इसको कहीं भी ये नहीं बोलेगा कि भी फिगर है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ए बी होगा, सिंपल इसको बोल देंगे हम यहाँ पर कि ए बी होगा, ए बी के इक्वल होगा 20 मीटर। तो कैलकुलेट द हाइट, ये यही था बस, हमारे पास ए बी फाइंड करना था सिंपली इसमें। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट भी देखते हैं इसमें, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये। फ्रॉम अ विंडो ए, यहाँ पर एक विंडो है, एंड 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 10 मीटर अबव द ग्राउंड है हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सी ऑफ अ टावर इज एक्स। देखो ये टावर का टॉप है सी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक्स डिग्री, वेयर 10x इज इक्वल टू 5/2 है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डी, डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर फॉर्म होगा हमारा कितना, y, और इधर y है तो इधर भी y होगा, ये y डिग्री। tan y की वैल्यू गिवन की है ऑल्सो इसमें। आपको फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, इसमें नीचे है सी द, ये है ना, हाँ ठीक है, कैलकुलेट द हाइट सी डी, सी डी की हाइट फाइंड करनी है, टोटल हाइट। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, टोटल हाइट आपको फाइंड करनी है सी डी की। तो देन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली हाइट, यहाँ पर इसमें पॉइंट गिवन नहीं किया इसने, ए बी सी डी गिवन किया है, इसको लेट कर लेते हैं ई पॉइंट। एंगल ऑफ डिप्रेशन वाई गिवन किया है ना यहाँ पर, ये वाला नीचे की तरफ, यहाँ वाई है, इधर भी वाई होगा, ऊपर वाई है तो नीचे भी वाई होगा, ठीक है, ये भी वाई होगा हमारा। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ए से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। और सिंपली अब देखो आप, हमें फाइंड करना है टावर की हाइट। टावर की हाइट के लिए एक तो हमारे पास ये डी हाइट, ये हमारे पास मिल जाएगी 10 मीटर। अब हमें चाहिए हाइट क्या, ये सी से ई का हाइट चाहिए। ये सी से ई की हाइट के लिए आप क्या लोगे, इस ट्रायंगल सी ई ए, इसका यूज करोगे। हम ट्रायंगल किसका यूज करेंगे, इन ट्रायंगल सी ई ए या ए ई सी, ये बोल सकते हैं हम। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा कि अगर हम यूज करें इसमें 10x, और परपेंडिकुलर लें सी ई, एंड बेस लें इसमें क्या, ए ई। अब देखो अगर हमें सी फाइंड कर, अगर हमें यस, अगर हमें सी फाइंड करना है तो ये बेस ए ई होना चाहिए हमारे पास, या फिर ए सी होना चाहिए। ए सी फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर, लेकिन हम ए ई फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए ई एंड ये बी सी साइड, बी डी साइड सॉरी, ये दोनों सेम होगी, ये अपोजिट साइड से हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ए बी डी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज कहाँ से होता है, ग्राउंड से, और जहाँ पर बंदा है यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसके बिटवीन एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखो ये कह रहा है कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जो पॉइंट ए है वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, और इस ए पॉइंट से क्या है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सी, इस ए से सी, जो टॉप सी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक्स डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग ही क्या होता है कि हम नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो, नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला नहीं, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी। तो ए से ऑब्जर्व कर रहा है सी को, ए से सी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये नीचे वाला एंगल जो होता है ग्राउंड और एंगल ऑफ साइड के बिटवीन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे हमने सेकंड वाले में देखा इसमें, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डी, फुट डी ऑफ द टावर इज वाई डिग्री। और इसी सेम पॉइंट से अगर हम क्या देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, तो ये कितना है हमारा, वाई डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने कहाँ से ड्रॉ किया, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने ड्रॉ किया, ये जो पैरेलल लाइन ली हमने एक्स एक्सिस के, इसके, एंड ये एंगल ऑफ साइड के बिटवीन, ये है इसमें सिंपली ए बी डी। तो ए बी डी हमारे पास क्या है कि देखो इन ट्रायंगल ए बी डी में हम देख रहे हैं कि tan वाई डिग्री, ये जो वाई डिग्री है, ये वाला वाई डिग्री, ठीक है, यहाँ पर ये वाई बन रहा है हमारा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी डी के, tan वाई। देखो tan वाई के लिए इसने बोला क्या यूज करना, 1/4। यहाँ पर ए बी कितना है हमारे पास, 10, एंड बी डी मालूम नहीं है, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी होगा 40 मीटर, ओके। वी डी 40 मीटर होगा, देन
अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली BD 40 मीटर हो गया, देन हम सिंपली इस 40 मीटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करके देन आप इस पर आ जाओ, तब हम इसको कर सकते हैं। तो 10x हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 5.2। CE आपको फाइंड करना है, AE अभी हमने फाइंड किया क्योंकि AE एंड BD क्या होगा, इक्वल। AE एंड BD इक्वल होगा तो ये हो जाएगा 40। ओके, तो ये 40 होगा हमारे पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 20 एंड 25 से 100, ये 100 मीटर कितना होगा हमारे पास, C की वैल्यू। C की वैल्यू 100 हो गई हमारे पास, और ये कितनी होगी हमारे पास, 10। 110 ये हो गया हमारे पास CE है, फिर CD टोटल कितना होगा, 100 प्लस 10, 110। ये होगा सिंपली इसका आंसर। इस टाइप से हमें बस क्या करना है कि जो भी इसमें ट्रायंगल यूज हो रहे हैं ना, हम ट्रायंगल्स का यूज करना है। यस, इसको इस ट्रायंगल का यूज भी कर सकते हैं, जैसे इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था यहाँ पर y, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ए ई भी फाइंड कर सकते थे इसमें, इस ट्रायंगल का यूज करके ए ई डी को, जैसे इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, तो हम यहाँ पर जैसे यूज कर रहे थे क्या, हाँ ए बी डी। अब यहाँ पर डायरेक्ट ए ई डी को यूज कर लीजिए, ए ई डी को यूज करते हैं हम यहाँ पर, तब हमारे पास क्या होता है, टेन बाई परपेंडिकुलर। इस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस केस में DE, और बेस हो जाता है AE, तो यहाँ से AE मिल जाता है हमें डायरेक्टली। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, वैल्यूज वही रहेंगी सेम। तो यहाँ पर हमारे पास DE हमारे पास 10 होता सेम, एंड यहाँ पर BD के प्लेस पर AE फाइंड हो जाता। ओके, AE फाइंड होता क्योंकि हमें A चाहिए, AE चाहिए, AE हम हमारे पास मिल जाता है, देन हमें क्या मिल जाएगा, C E मिल जाएगा, और C मिलने के बाद आप CE को एंड DE को ऐड करोगे, टोटल हमारा क्या मिल जाएगा, ये लेंथ हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना था ना, कैलकुलेट द हाइट CD। तो ये था हमारे पास इसका कंप्लीट क्वेश्चन। इस टाइप से करना है आपको। ओके, बस आप सिंपली शो करिए क्या, कि ट्रायंगल शो करिए कि आप किस ट्रायंगल में क्या यूज कर रहे हो, और बस इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम में भी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17, देखिए 17 में बोल रहा है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड 900 मीटर finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ship are observed from the plane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the ships. Ships के between आपको क्या find करना है, distance find करना है। बताइए अब इसमें ships के between distance कैसे find करेंगे हम। ये plane है हमारे पास, yes, ठीक है, ये 900 मीटर हाइट पर अगर ये एरोप्लेन है हमारा, और ये कह रहा है कि फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन में। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द प्लेन इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन क्या है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। अब ये देखो, ये जो शिप्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है एरोप्लेन के, या फिर सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये बोल रहा है टू शिप्स, हाँ, से सेलिंग टुवर्ड्स इट इन दिस सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा ये बोल सकते हैं हम। एक शिप यहाँ पर, एक शिप यहाँ पर, इस सेम डायरेक्शन में इसकी तरफ अगर आते हैं, ये इस टाइप से A और B है हमारे पास, और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सी, इस इनको C पर आना है, और ये कितना फॉर्म कर रहे हैं, एक एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, और एक 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो बताइए इसमें से 60 डिग्री कौन सा होगा और 30 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा या फिर ये वाला होगा, ए वाला या बी वाला। क्या हम सेंस यहाँ पर हमें, यस, यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री होगा पास वाला एंगल, क्योंकि हम जितना पास होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, हमें ऊपर की तरफ देखने में उतना ही प्रॉब्लम होगा, उतना ही क्या करना पड़ेगा भाई, अपने साइड को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, अपने माउथ को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। हम जैसे पास जाते हैं, जैसे जैसे आप किसी बिल्डिंग के पास जाओगे, तो आपको उसके टॉप को देखने के लिए एंगल क्या होना पड़ेगा, आपका जो एंगल बनेगा आइस के साथ उस टॉप का, वो क्या होगा, ग्रेटर होता जाएगा। तो आप ऐसे आप इसमें कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, जितना भी आप पीछे जाओगे कंफर्टेबली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेंस यूज कर सकते हो कि भाई सिंपल जितना हम पास आएंगे ना उतना ही आपको चेहरे को ऊपर करना पड़ेगा, देखने के लिए आइस को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल उतना ही ग्रेटर बन रहा होगा। तो जितना पास होंगे बिल्डिंग के उतना ही ग्रेटर एंगल होगा, जितना दूर होंगे उतना स्मॉल होगा यहाँ पर एंगल। तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री। तो लैंग्वेज भी अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर आप देखो आप एंगल ऑफ एलिवेशन लेकर लेट करो सभी को, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन लेट करो, एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना है तो आप इसे ऊपर से शो कर दो, बस यहाँ पर 60 डिग्री शो कर दो, यहाँ पर 30 डिग्री, ऐसे कर लो। अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन के सेंस में इसको समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ड्रॉ करो और देन आप यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना है, तो बस ये पैरेलल लाइन लो आप प्लेन के, ग्राउंड के, एंड देन आप क्या कर लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन शो कर दो यहाँ पर। बस ये करना है इसमें हमें। देन आप यहाँ पर क्या करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। कर लीजिए इसमें टू शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस अगर हम एक्सलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सिंपली हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 60 वाले एंगल से हम क्या कर लेंगे, ये BC फाइंड कर लेंगे, और ये जो हमारे पास बिगर ट्रायंगल है इसमें से हम क्या करेंगे 30 डिग्री का यूज करके AC फाइंड करेंगे। AC माइनस BC करोगे आपको मिल जाएगा सिंपली, कैसे कि अगर हम 1060 यूज करते हैं इन ट्रायंगल BCD में तो आपको मिलता है 900 अपॉन में BC। 60 का होता है हमारे पास √3 इक्वल्स टू में 900 अपॉन में BC। तो BC मिल जाएगा हमें कितना, 900 अपॉन में √3। एंड सिमिलरली 1030 किसमें हम यहाँ पर शो करेंगे, किस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ACD का, और यहाँ पर हम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं BCD। तो यहाँ पर 1030 कितना होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है इस बार हमारे पास AC। और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल्स टू 900 अपॉन में AC, और AC की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, AC मिल रहा है हमें सिंपली, देखो या तो आप इसको AC को AB प्लस BC कर सकते हो डायरेक्ट, फिर AB फाइंड कर लेना, BC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ये वैल्यू पुट करके, या फिर पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं AC मिल गया, BC मिल गया, दोनों को माइनस कर देते हैं AB फाइंड करने के लिए। AB के लिए AC माइनस BC करना है, AC हमारे पास 900 √3 माइनस BC कितना है 900 अपॉन में √3। सिंप्लीफाई करोगे आप कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे हम √3, ये √3 का कितना होगा 900 इंटू 3 माइनस में 900, यहाँ पर 9 3 से 27, ये 27, 100 माइनस 900 अपॉन में √3। इन दोनों को माइनस करिए कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1800 अपॉन में √3। ये इसका आंसर होगा √3 से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 6 18, 600 √3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप √3 की वैल्यू पुट करिए, इसका डायरेक्ट जो आंसर है डेसिमल में फाइंड कर लीजिए। ये करना था 17th क्वेश्चन में। यहाँ पर तो फिगर गिवन है और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ द टावर ये है हमारे पास, फाइंड करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन डिस्टेंस मींस यही, इसमें भी यही फाइंड करना होगा C एंड D, क्योंकि इसमें बोल रहा है AB इज अ टावर एंड टू ऑब्जेक्ट C एंड D, तो वही आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, सेम अभी किया हमने, ठीक है, ये 180 है हमारे पास, 180 है, और आप सिंपली आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपली हम क्या करेंगे इन टू ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, ये हमारे पास 60 डिग्री वाला है और फिर यहाँ पर ये 45, दोनों को आप सोल्व कर लेना, हो जाएगा ना ये सिंपली 18 क्वेश्चन इसमें सिंपली कर लेना आप, 18 क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए इसमें 19, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द चर्च स्पायर 96 मीटर हाई, the angles of the depressions of two vehicles on a road at the same level as the base of the spire and on the same side of it are x degree and y degree, where tan x कितना है हमारे पास, tan x है 1/4 एंड tan y है हमारे पास 1/7। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है इसमें डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स, तो व्हीकल्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, व्हीकल का डिस्टेंस बताइए आप इसमें कितना होगा। तो इसमें फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो वही है देखो, सिमिलर फिगर्स ही बनते हैं इसमें। अगर हम देखें फिगर्स की, अगर इसकी फिगर की बात करें तो सेम वही फिगर है कि हाइट चर्च लेंगे, हाइट क्या है चर्च की 96 मीटर हाई है हमारे पास, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू व्हीकल्स ऑन द रोड एट द सेम लेवल एज द बेस ऑफ द स्पायर इज ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड में ही आपको टू व्हीकल्स लेने हैं और इनका एंगल्स हमारे पास है x डिग्री एंड y डिग्री। एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पर भी सेम है,
ये x डिग्री है हमारे पास एंड ये y डिग्री है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये x होगा एंड ये y होगा। यहाँ पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं, देखो tan y 1/7 मिल रही है वैल्यू, 1/7 मिल रही है। तो 1/7 वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है, tan 0 होता है एंड tan 90 होता है। ठीक है, नॉट डिफाइन। तो इसमें भी हमारी वैल्यू, जितना एंगल छोटा होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो इसमें जिसका डिनोमिनेटर, यस, अब देखते हैं, देखो अगर हम इसमें देखें कि भाई यहाँ पर 7 ग्रेटर वैल्यू थी, स्मॉल वैल्यू देगा। ठीक है, ये स्मॉल वैल्यू देगा, इसीलिए ये क्या है, हमारे पास स्मॉल एंगल है इधर। तो ये स्मॉल एंगल, ठीक है, सही दिया है इसने, सही गिवन किया है। ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल एंगल होगा और ये ग्रेटर एंगल होगा एक्स वाला। ओके, ये करेक्ट है। तो कैलकुलेट करना डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स, द व्हीकल्स का डिस्टेंस फाइंड कर लो। ये भी वही क्वेश्चन सेम है, ए बी सी डी, वही सेम केस है कि भाई आप वही पहले हम बी सी फाइंड कर लेंगे, फिर हम ए सी फाइंड कर लेंगे, ए सी माइनस बी सी करेंगे, सेम आ जाएगा हमारे पास। ओके, अगर हम क्या करें, टेन एक्स से हम क्या कर ले, 96 अपॉन में बेस बी सी। टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/4 इक्वल्स टू में 96 अपॉन में बी सी। बी सी की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास 96 × 4। तो 96 × 4 कर रहे हैं, तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 9 36 और 2 38, ये आ जाएगा हमारे पास। एंड अगर हम देखें इसमें टेन वाई, तो टेन वाई में फिर वही 96 अपॉन में कितना मिलेगा आपको, ए सी के प्लेस पर आप डायरेक्टली क्या करिए, ए सी फाइंड कर लीजिए। टेन वाई हमारे पास 1/7, ये हमारे पास 96 अपॉन ए सी, और यहाँ पर 7 × 96। अब इसको कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको ए सी माइनस बी सी करके। ए सी है 7 × 96 और ये था हमारे पास 4 × 96। तो मल्टीप्लाई भी मत करिए आप इसको, डायरेक्टली 96 कॉमन लेकर 7 - 3 करिए, सॉरी 4, ये मिलेगा आपको 3। 96 × 3 इसका आंसर होगा। 3 6 18, 1 3 27 एंड 28। ओके, ये मिल जाएगा इसका आंसर सिंपली। वही सेम केस है हमारे पास, सेम एज इट इज। अब इसमें हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 20 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन किया, टू मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर इन अ स्ट्रेट लाइन विद इट measures the angle of elevation of a top of a tower as 25 degree 50 degree respectively. If the height of the tower is 70 degree, find the distance between the two men. तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू मैन फाइंड करना है। क्या करेंगे इसमें, सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी सिंपली हमारे पास क्या है, टू मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, टावर के सेम साइड पर स्टैंड है। ठीक है, ये सेम साइड पर है, स्ट्रेट लाइन विद, ठीक है, मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 25 डिग्री एंड 55 डिग्री। उनका एंगल ऑफ एलिवेशन है 25 डिग्री और 50 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेंस। देखो यहाँ पर ये जो बंदे हैं भाई, इनकी भी हाइट हम लेंगे कुछ या फिर नहीं लेंगे, ये आपको देखना है। तो टू मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर, अगर ये बोलता कि भी मैन की यहाँ पर हाइट है, कुछ लेंथ है, तो वो फिर हम लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनके हाइट नेग्लिजिबल लेंगे, मीन्स यहाँ पर इनकी हाइट यहाँ पर लेट नहीं करनी है आपको, सिर्फ ऐसा समझना है कि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड से। ठीक है, नेग्लिजिबल हाइट लेते हैं हम इसकी, तो ये वाला केस है। अब सेम यहाँ पर भी हमारे पास ये 50 डिग्री होगा, ये 25 डिग्री होगा। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल होगा, तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए या तो आप ग्राफ से वैल्यू देखोगे इसके चार्ट से, या फिर आप चेक करोगे इसमें कि आपको गिवन करेगा वो एग्जाम में वैल्यू। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 70 डिग्री, ठीक है, ये 70 डिग्री अगर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन फाइंड करना है। ये भी वही सेम केस है, वही सेम है, देखो फिगर वही सेम बन रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन टू मैन फाइंड करना, सेम करेंगे हम इसमें भी। ओके, तो ये भी ऐसे ही सेम हो जाएगा बस। हाँ, tan 50 और 25 भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए आपको क्या मिलेगा, चार्ट मिलेगा इसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो चार्ट हमारा, ठीक है, चार्ट मिलता है, उसकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, डेस पॉइंट के बाद 2 डेसिमल में ले सकते हो आप, वैसे तो 4 डेसिमल में होती है इसमें, अगर हम उसमें टेबल में देखते हैं। मिनिमम 2 डेसिमल में ले लेना आप, वही सफिशियंट है। इस केस में जो आंसर है ना, वो
सभी जैसे बच्चे अगर राउंड ऑफ करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई 2 डेसिमल में ले रहा है, 3 डेसिमल में ले रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट थोड़ा-सा माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है। तो आप 2 डेसिमल में लेकर सोल्व कर लेना इसे, या फिर अदरवाइज़ आप 4 डेसिमल में लोगे तो काफ़ी टफ हो जाती है कैलकुलेशन ये है। और या फिर वो आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब वो दे देता है वैल्यू। अब देखो इसमें 21 क्वेश्चन देखें, अगर इसमें भी फिगर है हमारे पास, अगर इसमें फिगर है, हिंट में है या फिर इसने गिव फिगर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में फिगर बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी रिप्रेजेंट अ पोल एंड सी डी रिप्रेजेंट अ 60 मीटर हाई टावर। ये 60 मीटर हाई टावर है, ये भी 60 मीटर हाई टावर है हमारे, तो ये भी 60 मीटर हाई होगा। Both of which are standing on the same horizontal plane from the top of the tower, and the angle of depression of the top and the foot of a pole are 30 degree. ये 30 डिग्री है एंड ये 60 डिग्री है। Respectively calculate the horizontal distance between the pole and the tower. Horizontal distance between the pole and the tower. पोल एंड टावर के बिटवीन आपको क्या फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये फाइंड करना है आपको एसी, एंड ऑल्सो आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना है। इसमें हाइट ऑफ पोल भी फाइंड करना है। तो देखेंगे हम इसमें ये 2 ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं ना, दोनों के रिलेशन को देखिए आप इसमें। अगर हम देखें ट्रायंगल, ये जो बी ई डी है हमारे पास, बी ई डी में tan 30 लें हम, तो tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्स एंड बेस बीई। देखो ये जो बेस बीई है और ये जो बेस हमारे पास ए सी है, दोनों बहुत सेम है, तो आप इनको ए लेट कर लो। ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और एक्स भी फाइंड करना है। तो ये tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू में एक्स अपॉन में ए, तो ये कितना होगा? x√3। ये होगी ए की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेम हम क्या देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में। ए सी डी ट्रायंगल में देखिए आप, ए सी डी ट्रायंगल में tan 60 परपेंडिकुलर क्या है? x+60 एंड बेस क्या है? ए। tan 60 की वैल्यू क्या है? √3, और ये क्या है? x+60 अपॉन में ए से इधर मल्टीप्लाई कर लो, a√3 इज इक्वल्स टू में x+60। वैल्यू तो हमें दोनों ही चाहिए, देखो ए भी चाहिए और एक्स भी चाहिए। तो ए के प्लेस पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो क्या? x√3, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ए भी मिल जाएगा। यहाँ मिल रहा है 3x, और ये एक्स इधर आकर -x, ये 60, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 2 3 6, ये हो जाएगा 30। ओके, x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर a इज इक्वल टू होगा 30√3 मीटर। ओके, 30√3 मीटर हो जाएगा a। ये है इसमें सिंपली, ये है 21 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसमें 22। फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ। इसमें भी आपको, अगर हम इस वाले फिगर को देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप एंड फुट ऑफ अ वर्टिकल पिलर एट अ एज ऑफ अ क्लिफ आर 36 डिग्री एंड 34 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसमें करना है कि हाइट ऑफ द क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है कितनी होगी। तो इसमें भी देखिए आप, इसमें ये पिलर वगैरह क्या दे रहा है? अच्छा, यहाँ पर इसमें है फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ। ये 200 मीटर अवे है बोट हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंड द फुट ऑफ अ वर्टिकल पिलर एट द एज ऑफ अ क्लिफ के ऊपर एक पिलर है, उसमें क्या करना है? उसके बॉटम पर और उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म हो रहा है? 36 डिग्री एंड 34 डिग्री हो रहा है। तो सिंप्लीफाई हमें क्या करना है? इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली। करिए, इसमें क्या कर सकते हैं क्लिप की हाइट के लिए? तो क्लिप की हाइट के लिए क्या करेंगे? बड़े ट्रायंगल से हम बड़ी साइड और छोटे ट्रायंगल से छोटी साइड दोनों को माइनस कर देंगे, ये वाली हाइट आ जाएगी सिंप्लीफाई करने पर। लेकिन इनकी वैल्यू जैसे इसमें ने पुट की, यहाँ पर इसने पुट किया क्या? tan 34 की वैल्यू ये है, एंड tan 36 की वैल्यू ये 0.726 ये लेट की है, और इसके अकॉर्डिंग सोल्व किया है बस। ठीक है, आप क्या करोगे? दोनों ट्रायंगल से ये ए बी साइड और फिर ये ए सी साइड फाइंड कर लोगे, ए सी माइनस ए बी करोगे, ये बी सी मिल जाएगा आपको। ओके, ये है इसमें 22 में। ये सिंपल इस टाइप के ये वही केसेस है हमारे पास, अगर हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, हमें बी सी चाहिए, तो बी सी फाइंड करने के लिए
सॉरी हमें चाहिए ए बी। हमें क्या मालूम करना है, हमें तो ए बी चाहिए। तो अगर आपको ए बी चाहिए और फिर आपको ये भी चाहिए ना, हाइट ऑफ पिलर भी चाहिए ना, सेकंड वाले में ए भी चाहिए, तो फर्स्ट ये तो स्मॉल ट्रायंगल से आ ही जाएगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल है ना, हाँ ये तो ओ ए बी ट्रायंगल से ही मिल जाएगा आपको ए बी। लेकिन पिलर की हाइट के लिए पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लो ए सी, एंड फिर ए सी माइनस ए बी करोगे तब आपको पिलर की हाइट भी मिल जाएगी, ये सेकंड वाला केस। अब देखते हैं इसमें 23rd। और इसमें बोलता है यहाँ पर ए मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। If it takes 10 minutes from the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this will the car reach the observation tower? Give your answer to the nearest second. इसमें सेम क्या कह रहा है कि ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल, तो ये वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर पर है, अगर हमारे पास ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है टावर से, वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर, ये हमारे पास मैन है। ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट, तो ये कार हमारे पास आ रही है सी से डी, डी से फिर ये ए की तरफ। हाउस फिर इसमें कह रहा है कि इफ टेक 10 मिनट्स फ्रॉम चेंजेस एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, अगर वो उसको 10 मिनट लगते हैं एंगल चेंज होने में, मीन्स सी से डी में इसको कितने मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स लेता है ये। हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, तो इसके बाद वो कितने टाइम में क्या हो जाएगी, वो टावर तक आ जाएगी, ये बताना है। और फिर क्या करना है, गिव योर आंसर द नियरेस्ट सेकंड, सिर्फ टाइम बताना है इसमें, तो टाइम बताना तो सिंपल हो जाएगा, फिर ये क्लियर करना है। देखो टाइम क्लियर करने के लिए आप सिंपली करेंगे इसमें कुछ इस टाइप से है ये। यहाँ पर है हमारे पास ये सी और ये डी, ये हमारे पास कितना 600, ये 600 एक्स क्या गिवन किया है इसने। वैसे हमें 600 की कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इसमें स्पीड वगैरह नहीं बतानी ना। इसमें तो सिंपली हमें क्या मालूम करना है, इसका टाइम फाइंड करना है कि यहाँ पर ये टाइम ले रहा है 10 मिनट। यस, देखिए 10, ये 10 मीटर में फाइंड गिवन किया है, और आपको फाइंड करना है ये वाला टाइम ए, ए डी से ए, डी से ए वाला टाइम और फाइंड। 10 मिनट्स है ना ये, हाँ तो अगर ये 10 मिनट्स लेता है तो ये वाली जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये भी मिनट्स में मिलेगी, अगर हमें अगर हम इसको फाइंड करें। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, अगर यहाँ पर देखो इसने डिस्टेंस गिवन किया है तो आप क्या करोगे पहले, अगर ये डिस्टेंस कितना गिवन किया है इसने, 600 गिवन किया है, 600 एक्स गिवन किया है पर इसने, तो इसलिए इसमें इसका यूज होगा, क्यों, क्योंकि भाई हम पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, इसकी स्पीड फाइंड करने के बाद फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे एडी, और फिर इस डिस्टेंस से और स्पीड से फिर टाइम फाइंड करेंगे, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ये जो यहाँ पर कर रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर रहा है क्योंकि सिर्फ ओनली 10 मिनट ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें इसको कर सकते हैं, देखें इसमें अगर यहाँ पर हमारे पास 45 ये एच है, ये भी एच होगा, ये एच है, ये भी एच होगा, ठीक है, दोनों से अगर हम हाइट फाइंड कर लें, ये एच ये भी एच, दोनों सेम, एंड ये हमारे पास 30 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो 10 मिनट है इसका यूज अगर हम देखते हैं, ए सी, ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी कर सकते हैं, वैसे हम दोनों 600 एक्स गिवन किया। देखो अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या 1045 है हमारे पास, ये हाइट एच, और ये ले लेते हैं हम ए डी, तो यहाँ से अगर हम एच फाइंड करें तो ये आ रहा है ए डी, और ऑल्सो सेम एज इट इज अगर हम करें 1030 से, तो 1030 से ए डी, सॉरी हाइट एच, एंड बेस, बेस क्या है सी, ए सी, तो यहाँ पर 1030 कितना होता है 1/√3, और ए सी इधर मल्टीप्लाई कर दे तो एच, ये ऑल्सो एच मिलेगा, ये भी एच है हमारे पास, ये भी एच है। अब इन दोनों एच की वैल्यू को अगर हम कर देते हैं इक्वल, तो आपको ए डी और ए सी में रिलेशन मिलेगा, लेकिन ए डी और ए सी में रिलेशन से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो 10 मीटर है वो क्या गिवन किया है हमें, ए सी माइनस ए डी की वैल्यू कितनी गिवन की है, 10 बोल सकते हैं हम इसको, और हमारे पास क्या है यहाँ पर
दोनों एच से अगर हम देखें तो ए डी इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास ए सी अपॉन रूट थ्री। ए सी अपॉन रूट थ्री, और हमें फाइंड क्या करना है, वैसे ए डी फाइंड करना है, अगर हमें कर सकते हैं वैसे हम। क्यों? क्योंकि ए सी को क्या बोल सकते हैं, ए सी को क्या बोल सकते हैं हम, देखो ए सी को क्या बोल सकते हैं, रूट थ्री ए डी। तो आप इस ए सी को यहाँ पुट करिए रूट थ्री ए डी, और फिर ये ए डी आपको चाहिए, आ गया लो आंसर फिर तो। ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये रूट थ्री माइनस वन इक्वल्स टू में 10। ये कितना होगा, ए डी इज इक्वल्स टू में 10 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन। ये मिनट्स में इसका आंसर आ गया फिर तो सिंपली। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, रेशनलाइज रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन से, तो ये मिल रहा है हमें 10। लेकिन इसका आंसर हमारे पास सेकंड में ये आ रहा है ना, तो सेकंड में हम भी चेक करेंगे ये मिल रहा है नहीं हमें। ये मिलेगा नीचे 2, है ना, ये 2। ये तो मिनट्स में मिलेगा हमें, लेकिन सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये सेम मिल रहा है नहीं। यस, सेम मिल रहा है, देखो ये मिनट्स में ये आ गया आंसर। और अगर हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि मिनट्स 1 मिनट्स में 60 सेकेंड, देयरफॉर 5 रूट थ्री प्लस 1 मिनट्स में कितने सेकेंड, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा, 300 रूट थ्री प्लस वन सेकेंड। ओके, ये हो जाएगा इसको सिंपली। तो फिर हमें ये जो इसमें स्पीड स्पीड का मैटर यहाँ पर कर रहा है ना, ये इसकी भी कोई नीड नहीं है करने की। जैसे इसने किया है कि भाई आप पहले सेकंड करिए, इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है तो, पर इस टाइप का क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है ना, इसे इस टाइप का बनता भी नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको सिंपल ये वैल्यू भी गिवन है ना, इसलिए हमने देखा यहाँ पर हिंट देखा कि भाई इसमें अगर ये सिंपल ये वैल्यू भी गिवन है तो फिर आप इसमें ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो जो अदर वैल्यूज है। इसमें इतना मैटर जो किया है ना इसने, इतना करना, वैसे भी इतना इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, काफी टाइम लगेगा इसे करने में, फिर जाकर आप इसे करोगे। इसमें बेस्ट यही है कि आप इसको डायरेक्टली करें। ठीक है, इसमें हमने देखा कि भी हमारे पास ये 10 मीटर गिवन था, 10 मिनट सॉरी, और हमें ये वाला आगे वाला टाइम फाइंड करना था, तो हमने देखा ये जो एच है, ये एच दोनों में ही कॉमन है। इस ये जो ट्रायंगल हमारे पास, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों ही ट्रायंगल से हमने क्या किया है, इसमें एच की वैल्यू को फाइंड किया। एच की वैल्यू फाइंड करने से हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पुट किया। इक्वल पुट करके हमें ए डी और या ए सी में रिलेशन मिल रहा है, ए डी और ए सी में रिलेशन तो मिल रहा है हमें, लेकिन आपको ए डी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। अब देखो ए सी और ए डी में एक रिलेशन ये मिल रहा है, फिर हमने चेक किया कि ए सी और ए डी में एक रिलेशन हम और भी क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे, हमने देखा कि भी ये हमारे पास 10 मीटर है, 10 मिनट्स है, तो ये 10 मिनट्स कैसे मिल रहा है, ये मिल रहा है ए सी माइनस ए डी करके। तो ए सी माइनस ए डी ऑल्सो हमने ये वाली इक्वेशन लेट की। और अगर टू वेरिएबल्स हैं और टू वेरिएबल्स में टू इक्वेशन मिल गई तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं, तो बस हमने वही यूज किया कि यहाँ पर ए सी के प्लेस पर रूट थ्री ए डी को पुट किया, इसके प्लेस पर ए सी के प्लेस पर ये पुट किया हमने, और बस इसमें से कॉमन लेकर ए डी की वैल्यू फाइंड की। ये था बस सिंपल इसमें क्वेश्चन, देखो इतना सिंपल हो गया। ओके, ये करना था इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर था ये 23rd। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 में। ओके, तो कभी भी अगर हमें क्या मिले, टू वैल्यूज मिले, तो दोनों ही अननोन हो जाए, तो फिर आप देखना कि या तो आपको कोई वैल्यू सिंपल मिल जाए, मीन्स सिंगल वैल्यू की आज वैल्यू मिल जाए हमें, जैसे अगर हमारे पास ये ए डी और ए सी में रिलेशन मिल रहा है, तो या तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल जाए हमें एग्जैक्ट, तब हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही एक और रिलेशन मिले, तभी हम इन दोनों को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये सोल्व भी नहीं हो पाएंगे हमारे पास। तो हमने देखा कि एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है ए और सी में, और फिर दूसरा रिलेशन हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि ये 10 मीटर है, तो ये ए सी और ए डी का डिफरेंस भी कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि अगर हम ए सी में से क्या माइनस करेंगे, ए डी माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। ओके, ये है 23। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें हम 24, देखो आप, इसमें भी क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन of a stationary cloud from a point 25 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud above the lake level? तो इसमें भी आपको बताना है कि जो लेक लेवल से क्लाउड की हाइट है ये कितनी होगी। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड,
फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक। यहाँ पर इसमें है ना, तो इसका देखो फिगर भी नहीं है हमारे पास। अगर हम देखें इसका फिगर भी नहीं है हमारे पास, तो सिंपली हम इसको कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ 25 मीटर अबव अ लेक। तो लेक वाला क्वेश्चन ही आता है, ये बर्ड से भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन कि एक बर्ड है, बर्ड का रिफ्लेक्शन है। तो ये लेक का लेवल ले लेते हैं हम, ये लेक का लेवल है और इस लेक के लेवल से 25 मीटर अबव हम एक पॉइंट लेते हैं। उस 25 मीटर अबव पॉइंट, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ए और बी पॉइंट लेट कर लेते हैं। ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 25 मीटर अबव अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड। अब स्टेशनरी क्लाउड हम लेट कर लेते हैं, स्टेशनरी क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही बोल रहा है, कितना है, 30 डिग्री है। अब इसकी वर्टिकल हाइट अगर हम देखें तो ये वर्टिकल हाइट ले लेते हैं हम इसकी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म होगा ना, वो कहाँ पर होगा, हमेशा जो हमारे पास या तो ये लेक का प्लेन है, लेक का सरफेस है, उसी के सरफेस के पैरेलल हम एक सरफेस लेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा और वो कितना है, 30 डिग्री। ये वाला केस होता है इसमें। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। और देखो इसमें लेक में रिफ्लेक्शन बोलता है कि सेम अगर ये वाली हाइट यहाँ पर है बन रही है हमारी, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, सेम इतने ही हाइट पर नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन बनेगा इसका, क्योंकि इसमें क्या बनता है हमारे पास, सेम ही हाइट पर हमारे पास क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास कितना, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। इस टाइप से इसका फिगर बनता है। तो यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्शन है क्लाउड का, तो वो कितना है, 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल। तो अबव द लेक लेवल मीन्स ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब करेंगे क्या इसमें, सिंपली देखो करेंगे, ये 25 है इधर ए बी, तो यहाँ पर इसको भी लेट करेंगे 25। नेमिंग दे देते हैं इनको, ए बी इसको लेट कर लेते हैं सी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट सी डी ई, ओके, और ये एफ। अब आप देखिए इसमें ये 25, तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, सी डी चाहिए। अगर ये आपको सी डी मिल जाए तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सी डी को फाइंड करने के लिए आप इस छोटे ट्रायंगल देखिए बी डी सी में, तो ये बी डी सी ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी एक साइड मिल जाए तो हम ये सी डी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सी डी नहीं कर पा रहे हैं हम फाइंड। देन आप क्या करोगे, देन हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। कैसे, एक तो ट्रायंगल बी डी सी तो है हमारे पास छोटा ट्रायंगल, उसमें हमारे पास tan 30, और tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर सी डी एंड बेस बी डी, ये होता है। अब अब दोनों ही अननोन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी भी अननोन है, बी डी इजिकल्स टू ए ई, लेकिन ए ई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ए ई भी नहीं है, तो अब हम इस रिलेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसका यूज करेंगे हम आगे। कैसे, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल बी डी एफ में। तो अगर हम ट्रायंगल बी डी एफ में आ जाते हैं, तो इस बी डी एफ में अगर हम देखें tan 60 डिग्री, तो tan 60 होगा कितना, परपेंडिकुलर डी एफ एंड बेस बी डी, इसमें भी बेस बी डी है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर हम दोनों ही ट्रायंगल से बेस बी डी को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, बी डी फाइंड कर लेंगे। बी डी हमारे पास हो जाएगा √3 CD। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, क्योंकि बी डी हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ बी डी की हेल्प से सी डी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर भी बी डी मिल रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है, √3 इजिकल्स टू में डी एफ। अभी बी डी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्या, √3 CD, ओके। ये हमने यूज किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये कितना हो जाएगा, 3 CD हो जाएगा और हो जाएगा डी एफ। डी एफ देखिए कितना है, ये जो डी एफ है, ये डी एफ कितना है, ये है 25 प्लस एक्स, है ना। आप यहाँ पर सिंपली देखो सी डी फाइंड करने के लिए यहाँ पर डी एफ को लिया हमने 25 प्लस एक्स। अगर आपको डायरेक्ट देखो, हाँ सी डी को आप डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई कितना है, एक्स माइनस 25, क्योंकि हमें क्या चाहिए, या तो आप सी डी फाइंड कर लीजिए या फिर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कि सी डी के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 25 ले सकते हैं। यहाँ पर हमने किया 3x और ये 75 इक्वल्स टू में 25 प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस एक्स, 75 प्लस करेंगे 100,
ये 2x इज इक्वल्स टू 100 और x इज इक्वल्स टू 50। ओके, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 क्या मीटर, सेंटीमीटर, मीटर होगा क्योंकि मीटर में है ना हमारे पास सभी वैल्यूज, ये होगा x की वैल्यू होगी 50 मीटर। ये करना था इसमें सिंपली। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पर देखिए कि भी हमें रिलेशन किस में चाहिए। हम हार्ड है लेकिन देखो हमने इसमें करना है क्या, देखो इसमें वही है कि आपको पहले फिगर समझना है और फिर वही है कि जो भी हमें फाइंड करना है, जैसे हमें क्या फाइंड करना था, एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए मीन्स हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड करने के लिए ये तो था हमारे पास 25, ये फाइंड करना था हमें सी डी। लेकिन इस सी डी को फाइंड करने के लिए हमने देखा इस छोटे ट्राइंगल बी डी सी में हमारे पास बी डी या फिर बी सी में भी कुछ नहीं है, तो फिर हमने बी डी में रिलेशन ड्राइव किया, बी डी से हमने छोटे ट्राइंगल और बी डी से ही हम इस बड़े ट्राइंगल में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बी डी एफ में भी हमने क्या किया, tan 60 का यूज किया। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास रिलेशन बन जाता है कि भाई हम यहाँ पर बी डी की वैल्यू यहाँ पुट करके हम सी डी में आ जाते हैं और डी एफ में आ जाते हैं, तो हम सी डी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो सी डी है इस सी डी को कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, एक्स माइनस 25 इक्वल भी हो सकता है क्योंकि टोटल एक्स है, 25 माइनस कर दोगे तो सी डी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं सी डी और ये वाला जो रिलेशन है डी एफ में, तो दोनों की रिलेशन को हमने एक्स में कन्वर्ट किया क्योंकि एक ही अननोन होना चाहिए। यहाँ पर भी सी डी और डी एफ टू अननोन्स थे, तो इसकी वैल्यू पुट की 25 प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स के टर्म में क्या कर सकते हैं हम, एक्स माइनस 25। देन सिंप्लीफाई किया और आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। ओके, तो हमें देखना होता है कि भी हम कैसे जो भी वैल्यू फाइंड करने हैं उसमें रिलेशन कैसे बनाएं। जैसे हमें एक्स में रिलेशन बनाना था, यहाँ पर हमने एक्स में रिलेशन टाइप किया डायरेक्ट, या फिर हमें सी डी मिल जाता। अगर सी डी मिल जाता तो सी डी प्लस 25 हम इसको तब भी यहाँ पर फाइंड कर लेते, सी डी नहीं मिल रहा था डायरेक्ट। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हमारे। जो टफ से टफ क्वेश्चन है ना वो रिफ्लेक्शन वाला ही आ सकता है, इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप एग्जाम में देखो हाइट एंड डिस्टेंस से। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन हमने अभी किए है ना उसी से ही क्वेश्चन मिलेगा कि भी कभी वो क्या बोल देता है आपको, ये वाली वैल्यू बोलता है कि भी डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स आ रहा था, शिप्स आ रहा था या टू मैन्स आ रहा था। ये वाला जो केस है काफी ये चल रहा है हमारे पास। इसी केस में वो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल देता है कि यहाँ पर फुट ऑफ द टावर का या फिर फुट ऑफ द लैम्प पोस्ट, इस तरीके से इनका डिस्टेंस बताइए या फिर हाइट बताइए इसकी। यस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देखते हैं हम कि कोई भी बंदा अगर वो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है ना तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है वो, लेकिन वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल है। तो आप कभी वो ऊपर से एंगल बनाने के लिए गए तो आप फिगर में शो कर दीजिए कि भी हाँ ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, लेकिन सेम ही एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। ओके, डिप्रेशन बोलेगा तो आपको ऊपर से ही ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पर देखो आप फर्स्ट इसमें कह रहा है कि टावर सस्टेन एन एंगल अल्फा ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर एंड एट अ सेकंड पॉइंट एच मीटर above the first, the depression of the foot of the tower is beta, so that the height of the tower is h tan alpha cot beta। तो आपको शो करना है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे क्वेश्चन, जैसे इसमें बोल रहा है ना कि भी ये इसको प्रूफ करिए कि हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर ए किसके इक्वल है, tan अल्फा कोट बीटा के इक्वल है। तो tan अल्फा कोट बीटा के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर फिगर ही इसमें अच्छे से हमें समझ नहीं आ रहा कि भी यहाँ पर कैसे एंगल बनाना है। ठीक है, पहले दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसको क्या बोल रहा है कि टावर सस्टेन एन एंगल अल्फा। ये टावर है हमारे पास, ठीक है, ये टावर है, इसकी हाइट हम कैपिटल एच ले रहे हैं अगर, तो ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, इसके साथ ए टावर सस्टेन एन एंगल अल्फा on the same level as the foot of the tower and at a second point h meter above the। तो यहाँ पर क्या एंगल ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज बीटा, यहाँ पर एंगल ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज बीटा, यहाँ पर बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एच टेन अल्फा कोड बीटा। तो टावर की हाइट एच टेन अल्फा कोड बीटा फॉर्म करनी है। ये एच क्या है इसकी, जिसके अपोजिट है हमारे पास बिल्डिंग है, क्या है ये हमारे पास, सेकंड पॉइंट एच। सेकंड पॉइंट बस ये पॉइंट बोला कि सेकंड पॉइंट एच है हमारे पास, एच मीटर अबव द फर्स्ट।
ओके, तो बस आपको ये सिंपलीफाई करना है इसमें। अब इसके लिए भी हमें वही है कि आप रिलेशन ड्राइव करिए इसमें। रिलेशन हम ड्राइव किस तरीके से करेंगे इसमें देखें तो, अगर हम दोनों का बेस सेम है, इस वाले में भी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी, तो बेस और हाइट के रिलेशन इसमें लिया है tan हाइट के लिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो, अगर हम ये h और ये x का रिलेशन देखें तो इसमें आएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू होगा h अपॉन में कितना, x, और tan अल्फा कितना होगा, ये होगा कैपिटल H अपॉन में, कैपिटल H अपॉन में x। और आपको चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, इस कैपिटल H की वैल्यू चाहिए, तो इस कैपिटल H की वैल्यू अगर आपको चाहिए वो भी किसके टर्म में, H के टर्म में, और x आपको नहीं मिलना चाहिए, x नहीं मिलना चाहिए, तो आप क्या करो, दोनों की x की वैल्यू फाइंड कर लो। दोनों से ही इक्वेशन से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर दोनों को डिवाइड कर लो कि x x कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो x x कैंसिल हो जाएगा, tan बीटा इधर और अपॉन में tan अल्फा, ये कितना हो जाएगा, h अपॉन में कैपिटल H, ये होगा सिंपली। और आपको ये h चाहिए, ये वाली h चाहिए वैल्यू, तो इस h को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पर h इंटू tan अल्फा अपॉन में tan बीटा कर लो। ओके, ये हो जाएगा सिंपली। अब आप क्या करोगे, सिंपल h इज इक्वल्स टू स्मॉल h। अब इनको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। वैसे इसमें tan अल्फा चाहिए और कोट बीटा चाहिए, यस, वो तो गया tan अल्फा कोट बीटा, ये हो गया। इस tan अल्फा और tan बीटा को ऊपर लेके आएंगे, tan कोट बीटा हो जाएगा, सिंपल। प्रूफ वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन एक तो ये है इसमें हमारा, एक और टफ क्वेश्चन आता है प्रूफ में इसमें, सर ने कौन सा इसमें भी है क्वेश्चन जिसमें वो बोलता है H tan अल्फा करके कुछ ऐसे ही बोलता है, वो इसमें में भी हो भी सकता है।